हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरी क्रोचेट नीडिंग चैनल की तरफ से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज देखिए मैं आपके लिए एक लेडीज़ कार्डिगन लेकर आई हूं। देखिए बहुत ही सुंदर है। इसे मैंने क्रोशे से बनाया है। देखिए इस तरह से ये इसका जो गला है गोल बनकर आया है। इस तरह से जो इसको मैंने फुल बनाया है और फुल स्लीव्स में मैंने इसको देखिए इस तरह से बनाया है। देखिए इसके अंदर 550 ग्राम जो वूल है वो लगी है। इसको मैंने 14 नंबर के क्रोशे से 2.5 mm में बनाया है। ये 32 और 34 साइज़ को बिल्कुल ठीक आएगी। आप वीडियो के अंदर देखिएगा तो मैंने बड़ा छोटा हमने किस तरह से बनाना है, 36, 34 और 36 के लिए कैसे बनाना है, किस तरह से इसको बड़ा करना, स्किप करके ना देखिएगा वीडियो को प्लीज़। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर 2 कलर की वूल लगी है। मैंने इसके अंदर 550 ग्राम वूल लगी है। 300 ग्राम देखिए हम इस कलर की और 250 ग्राम वाइट कलर की। आप फिर भी थोड़ी थोड़ी 50-50 ग्राम वूल ज़्यादा ले लें, ताकि कई बार देखिए वूल उसी कलर में नहीं मिलती है। तो आप 350 ग्राम ये ले लें और 300 ग्राम ये ले लें। इस तरह से देखिए ये बैक से ये इसका नीचे जो बॉर्डर है देखिए ये भी बहुत प्यारा बनकर आया है। इसे हम हर साइज़ में बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैंने इसके अंदर 120 चैन इस तरह से बना ली हैं। 120 चैन देखिए ये 34 और 36 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ। देखिए अगर आप 36 और 38 चेस्ट के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर क्या करना है, ये मैं 2.5 mm क्रोशिया ले रही हूँ। आप 3 mm का क्रोशिया ले सकते हैं तो फिर थोड़ा लूज़ बन जाएगा। और उससे बड़ी बनानी है तो 3.5 mm का क्रोशिया ले लें। बस बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, उतने ही आपने फंदे डालने हैं। देखिए इसके लिए मैंने 120 चैन डाली थी। इसके अंदर 120 चैन डालने के बाद 2 चैन और एक्स्ट्रा डाली हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 छोड़कर नेक्स्ट चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए जो हमारी ये 3 की चैन है, एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा ये। अब देखिए हमने टोटल हमारे पास 120 ही डबल क्रोशिया आएंगे, क्योंकि देखिए 120 हमने लिए थे तो 2 ही मैंने एक्स्ट्रा डाले थे। तो मैंने 3 को यहाँ से फोल्ड किया, 4th में डाला था, तो हमारी इसी वजह से 120 ही डबल क्रोशिया आएंगे। देखिए जितना हम थोड़ा मोटा क्रोशे लेते हैं उतना थोड़ा बड़ा और लूज़ बनता है। थोड़ा बड़ा साइज़ के लिए हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा लूज़ बनेगा तो हमारा 1 नंबर साइज़ बड़ा बन जाता है। देखिए ये 34 और 36 के लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए इस फर्स्ट राउंड को हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। 120 चैन के ऊपर हमने 120 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इसी तरह से बनाते हुए। चलिए इस फर्स्ट राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये 120 चैन के ऊपर 120 डबल क्रोशिया से ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हमने सेकंड राउंड बनाना है। इसके अंदर 3 चैन बनाकर देखिए हमने यहीं से एक डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। देखिए 4th के अंदर हमने देखिए अब हम सेकंड राउंड में हैं। देखिए इसको हमने काउंट नहीं करना, या इस वाले को करेंगे 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बना चुके हैं हम। जो 5th वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे 5th चैन में, उसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर 5th चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमने डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते जाना है। देखिए 2 3
4 और 5। हर फिफ्थ चैन के अंदर हमने एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। 2 3 4 और 5। फिफ्थ चैन के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए करते हुए हमने इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, 3 चैन बनानी है। अब देखिए हमने यहीं से एक का डबल क्रोशिया बनाना होता है। 1 2 3 4 5 अब 6 के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर 6 चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे थर्ड राउंड में। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के जब 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे तब हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं उसी चैन में। इस तरह से हमने देखिए इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हमने 6 में बनाया तो फिर 7 में बनाएंगे, तो फिर 8 में बनाएंगे। इस तरह करते हुए हमने 3-4 राउंड बनाने हैं। देखिए ये हम 6 में बना रहे हैं, फिर 7 में, फिर 8 में। 8 तक आप बनाकर कंप्लीट करें। देखिए इस तरह से हमने इसके 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बना लिए हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने 120 चैन बनाई थी, उसके अंदर 120 डबल क्रोशिया बनाए। फिर उसके बाद हर फिफ्थ चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हर 6 में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर हर 7th में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह करते हुए हमने 3 रो में बढ़ा लिए थे। 4 रो कंप्लीट हो गए। फिफ्थ रो में हमने कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाया नहीं, जितने थे उतने ही हमने डाले। फिर 6 रो में हमने फिर से बढ़ाया, हर 8th में बढ़ाया। तो फिर हमने 7th रो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7th रो में हमने फिर से कुछ भी नहीं इसके अंदर बढ़ाया। देखिए इस तरह से जो हमारा इसकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी जो शेप इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए हमने जो यहाँ पे मैं हर बार 3 की चैन बनाकर हमने यहाँ से भी ऐसे किया था, उसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाते होते हैं। तो हमने देखिए इसके इसीलिए हमने इसको यहाँ और यहाँ पे 2 बार नहीं बनाना होता, इसके बीच में से बनाना होता है। नहीं तो हम 2 बार बनाएंगे तो देखिए हमारा बढ़ जाएगा यहाँ कॉर्नर पे और बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। ये हमने स्वेटर बनाना ताकि हमारा ये बिल्कुल सीधा आए। तो देखिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर लगाने के लिए देखिए जब हम दूसरा कलर लगाते हैं तो 3 से 2 किए, 2 से 1 मैं दूसरे कलर से करूँगी इस तरह से। यहाँ पे इसकी नोट लगा लेंगे। अब हमने देखिए 1 2 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर इसको यहीं से टर्न करेंगे। इसी में से एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाना है हमने इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, 1 2 आगे 2 चैन छोड़कर थर्ड चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमने 2 चैन बनानी है। फिर इसी चैन के अंदर जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है उसी जगह पे हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए हमने फिर से आगे 2 चैन छोड़ेंगे, थर्ड के अंदर फिर से डबल क्रोशिया, फिर से हमने 2 चैन बनानी है और उसी जगह जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बना रखा है वहीं पे बनाने। इस तरह से देखिए हमारे जो बी बनकर आएंगे। 2 चैन छोड़ेंगे, थर्ड के अंदर हमने डबल क्रोशिया,
फिर 2 चैन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर 2 छोड़कर थर्ड के अंदर। इस तरह से देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से बनाते हुए। देखिए इस तरह से। चलिए पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे एक के अंदर हम 2 बनाते थे, तो हम यहाँ डबल क्रोशिया डाल के इसको एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने 3 चैन डालकर इसको यहीं से टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने एक डबल क्रोशिया यहीं पे बनाना होता है इस तरह से। अब देखिए जो हमारे पास है ये भी बनकर आया है, इसके ऊपर हमने वर्क करना है। अब देखिए हमने क्रोशिया को इधर से ऐसे डालेंगे। देखिए इधर वाले होल में से ऐसे निकाल कर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए जो भी बनाया था इसके अंदर से सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, अब हमने 2 चैन बनानी है। फिर से इसके अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बना चुके हैं हमने। एक आगे से निकाल कर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए जो इधर वाला वी का ये वाला है, इसको हम इस तरह से क्रोशिया पर लेंगे और इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब देखिए फिर इधर से इसी तरह से वर्क करना है हमने। पहले इसको बनाया, अब हमने इधर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिए इस वाले वी पे जो इधर का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाना है हमने। देखिए हमने ये वर्क इस तरह से करना है। अब फिर से हमने यहाँ पे और अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, सारे वी पे हमने इसी तरह से वर्क करना है। देखिए टोटल हमारा जो एक वी पर 6 डबल क्रोशिया बन जाते हैं। एक तो हम यहाँ से उठाकर बनाते हैं, 2 हम यहाँ, फिर 2 चैन, फिर 2, 6, 5 और एक फिर यहाँ पे इस वी पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क कुछ बनकर आया। हमने पूरा इसी तरह से जितने भी हमने वी बनाए हैं सभी पे इसी तरह से वर्क कर लेना है हमने। चलिए हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताएंगे कि हमने क्या करना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एंड पे आ गए हैं। देखिए एक बात मैं और बताऊँ, हमारा जो दोनों साइडों पे फ्रंट का जो वर्क है वो एक जैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमारे इस तरह से ये डबल क्रोशिया 2 आए हैं और ये वाला डिज़ाइन, और यहाँ पर भी। और देखिए हमने इसको यहाँ पर जब देखिए इसको हम एंड करते हैं तो हमारे पास देखिए ये 2 डबल क्रोशिया होते थे, इसके बीच में से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब हमें इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो इसको हम 2 का 1 नहीं करेंगे, इस वाले कलर से करेंगे। देखिए इसको हमने टाइट नहीं करना, थोड़ा लूज ही रखेंगे और फिर एक चैन बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए हम इसको टर्न करेंगे। देखिए जब टर्न करते हैं तो इस वाले जो धागा होता है इसको हम थोड़ा सा इस वाली चैन में ले लेते हैं ताकि हमारा ये इस साइड बाहर की तरफ निकल कर ना आए। अब देखिए हमने डबल क्रोशिया बनाना है, इसको हम साथ में ही रखेंगे ऊपर इस तरह से, और यहाँ
चैन बनाई है वहीं से हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है, पहले हमने देखिए जैसे स्टार्ट किया था वही राउंड करना है। हमने यहाँ पे वी बनानी है। अब देखिए सीधा यहाँ पे जो हमने 2 की चैन बनाई है यहाँ पे जाना है। पहले एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और उसी के अंदर एक डबल क्रोशिया। फिर हमने यहाँ पे अगर नेक्स्ट इस तरह से 2 चैन, फिर यहीं पे हमने फिर से हमने नेक्स्ट में जाना है, 2 चैन बनाएंगे और बी बनाएंगे। इस तरह से हमने सारा वर्क करना है। देखिए जब ये हमारा राउंड ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला राउंड स्टार्ट किया था वैसे ही हमने करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसके ऊपर दूसरे राउंड को भी कंप्लीट करना है। ये 2 राउंड इस कलर से बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। देखिए हमने इस तरह से बना लिया है। देखिए मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 2 राउंड तो हमने 2-2 से बनाए थे यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए जो हमने 3rd राउंड बनाया था, ये 3rd वाला डिज़ाइन, उसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे डाला था। यहाँ पे हमने 3 चैन डाल के वी बनाया है और ये 2 राउंड में हमने 2 चैन डालकर वी बनाया था। तो इस तरह से हमने उसके ऊपर भी देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया डाले थे। और ये 3rd वाले डिज़ाइन में हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए हमने 3 राउंड बनाए, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको फैलाना भी है, घेरा चौड़ा करना है इसका। तो 2 राउंड हमने 2-2 से बनाए, तो 3 राउंड हमने 3-3 से बनाए। अब देखिए कुछ ये इस तरह से इसकी जो शेप है वो आ गई है। देखिए हमने इसकी जो लंबाई करनी है, हमने इसका मोढ़ा तैयार करना है जो, वो देखिए इसका मेरा 7.5 इंच बन रहा है। देखिए ये मेरा 2.5 mm का क्रोशिया है। अगर आप 3 mm से बनाएंगे तो आपका ये 1 इंच और बढ़ जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा लूज़ भी होगा 3 mm से, और थोड़ा इसका चौड़ा भी होगा और लंबा भी होगा। तो इस तरह से देखिए बाकी सारा कुछ मेज़रमेंट सेम, सिर्फ क्रोशिया के फ़र्क से ही हमारा ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा साइज़। अब देखिए हमने इसको डिवाइड करना है, इसकी बाजू निकालनी है। पहले देखिए मैं आपको ये काउंट करके दिखा देती हैं। इसको हमने डिवाइड करना है। देखिए हमने इसको यहाँ पे 5 से हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर से जिधर हमारा धागा है उस साइड हम रखेंगे, इधर से गिनेंगे। देखिए 10 हमने जो इसको आगे की साइड के रखने हैं। यहाँ पे हम कोई धागा लगा लें या पिन लगा लें, कुछ भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने बाजू के लिए रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 हमने छोड़ने हैं, जो 16 वाला है उसको हमने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। देखिए हम 15 के अंदर 16 के अंदर डालेंगे। 15 तो हमने देखिए इस तरह से ये छोड़ने हैं बाजू के। अब देखिए हमने उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 देखिए हमने इसके पीछे वाली साइड के छोड़ देने हैं। यहाँ पे आप कोई मार्क कर लें। देखिए हमने यहाँ पे पहले 10 छोड़ दिए। 10 छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे बाजू के लिए 15 छोड़ के 16 के अंदर हमने देखिए इस तरह से जो
पिन लगा दी। हम इसी से काउंट करते हुए आगे 20 छोड़ने हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। देखिए इसके अंदर हमने 20 के अंदर, देखिए मेरे पास पिन नहीं है, इसको हम यहाँ पे बांध देंगे। देखिए अगर आपके पास पिन ना हो तो आप इस तरह से बांध सकते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ से 20 काउंट करे, यहाँ से यहाँ पे हमने इसको बांधा है, यहाँ से लेकर हमने 20 काउंट करे और सबसे पहले हम देखिए इसके अंदर एक पिन लगाएंगे इस तरह से 20 काउंट करने के बाद। अब हम 15 और निकालेंगे दूसरी बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 निकाल कर देखिए 16वें में हमने इसको डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10वां हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। इस तरह से हमारा, देखिए अब आप चाहे दोबारा से भी इसको काउंट करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हमारा पिन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब हम देखिए इसकी पिन निकालेंगे तो हम इसको बीच में लेंगे, क्योंकि बाजू के हमने सिर्फ 15 ही रखने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10, ये हो गए हमारे। ये वाले हमारे बाजू के हो जाएंगे। और देखिए पीछे से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 हमारे पीछे के हो जाएंगे। अब देखिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ इस धागे को, यहाँ से देखिए डिवाइड करने के बाद अब देखिए जब हम नया धागा लगाते हैं, दूसरा कलर लगाते हैं, तो मैं 2 का 1 जो करते हैं वो दूसरे वाले कलर से करते हैं, ताकि देखिए हमारे यहाँ पे जो धागा थोड़ा साइड में चला जाता है और बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता। देखिए इसको पहले 2 का 1 करके थोड़ा सा हल्का से इस तरह से खींच लेंगे और फिर इसकी चैन बना देंगे। अब देखिए ये हिलेगा नहीं। अब 1 2 और 3 चैन डालकर हम इसको टर्न करेंगे। देखिए 3 चैन डालकर हमने इसको टर्न कर लिया है। अब देखिए हमने इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाना होता है इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 का वर्क स्टार्ट किया हुआ है। पहले तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 3 लाइनों पे वर्क किया था, वही वर्क हमने बस एंड तक रखना है। देखिए डबल क्रोशिया बनाया, बी बनाना है, डबल क्रोशिया, 3 चैन और फिर डबल क्रोशिया। इस राउंड को तो हमने इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट वी बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर से डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से वी बनाना है हमने। देखिए जहाँ तक मैंने जहाँ सेफ्टी पिन लगाया है वहाँ तक हमने इसको बना कर लेकर जाना है। सॉरी, यहाँ पे 3 चैन नहीं बनाना हमने। हर एक के अंदर हमने बनाते हुए करना है इसको। 3 चैन। देखिए हम यहाँ तक बना चुके हैं 9। देखिए 9 बना चुकी हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब देखिए 10वां हमने इसके अंदर बनाना है। इसको हम निकाल देते हैं पिन को यहाँ पे इस तरह से। अब 3 हमने चैन बनाकर, देखिए अब हम इसको छोड़ देंगे। 15 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 और 15। देखिए 15 छोड़कर इसको इस साइड निकाल देंगे और यहाँ पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 3 चैन, फिर यहीं पे वी बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा सीधा हो जाएगा और ये बाजू का बन जाएगा। जब हम बाजू बनाएंगे तब बाजू का देखिए देखेंगे। अब हमने देखिए जब हम इसको यहाँ से ये वाला वर्क करना है, ये वाले राउंड को हमने ध्यान से करना है। अगर एक भी हमारा इधर कम या ज़्यादा हो गया तो हमारे पीसों का फ़र्क पड़ जाएगा। बस सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान करना है हमने। तो इसको हम देखें पीछे के पीस के अंदर हमने बनाना है 1 2 कि इस राउंड को हम ध्यान से बनाएंगे तो फिर नीचे तो हमारा उसी के ऊपर आता जाएगा। बहुत ही सुंदर ये जैकेट बनकर आती हैं। देखिए आप इसको बाजू की भी बना सकते हैं, बिन बाजू की भी बना सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी हम इसको बना सकते हैं। ये डिज़ाइन हम फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। कि इस राउंड को अच्छे से काउंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही बताती हूँ। देखिए दोबारा से हम इसको यहाँ से काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 1 20 इसके अंदर हम करेंगे। कि 20 हो गया। अब हमने देखिए इसको काउंट कर लेते हैं, इसको निकाल देते हैं धागे को। देखिए इस तरह से मैंने सारा इसको हमने तीनों देखिए इसकी बाजू निकल गई है। देखिए हमने दोबारा से मैं आपको फिर बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ से 10 छोड़े थे, 15 हमने बाजू के निकाल दिए, काउंट करके निकालेंगे। फिर देखिए 20 हमने इसके पीछे वाली साइड के रखे, 15 फिर से हमने इस बाजू के छोड़ दिए और 10 इधर के। बस इस राउंड को हमने काउंट करते हुए बनाना है। बाकी देखिए आगे हमारा उसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं आएगा। अब देखिए इसके नीचे हमने क्या करना है। देखिए हम जब यहाँ पे कॉर्नर पे बनाते, देखिए पहले मैं 3 की चैन बनाती हूँ, उसी के अंदर में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं।
तो इसीलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर से, दोनों के अंदर से हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों के ऊपर दो नहीं बनाने, नहीं तो हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने फिर से 3 चैन बनाकर इसको टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से 3 की चैन बनाई, इसी के अंदर दोबारा से फिर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। तो अब हमने देखिए क्या करना है, जो हमारे पास ये वी है, इसका जो फर्स्ट वाला ये है, इसके ऊपर हमने पहले फ्रंट से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके अंदर से हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चैन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया और बनाना है। देखिए इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक बार फिर से इसको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमने बनाना। जब हमने स्टार्ट किया था, जो पहले वाले 2 राउंड थे, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, नीचे से वी भी इसी तरह से बनाया था, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया। सेकंड राउंड में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। 2 राउंड हमने 2-2 से बनाए थे और 3 राउंड हमने 3-3 से बनाए थे। अब नीचे तक हमारा यही वर्क 3-3 तक चलेगा। अब हमने कोई भी बढ़ाना नहीं है, बस इतना सारा जो भी है हमारा नीचे के दोनों आगे के पल्ले और पीछे का साइड सारा हमारा इकट्ठा बनेगा। अब सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बाजू को बनाएंगे। देखिए आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उसके हिसाब से इसको नीचे देखिए इस तरह से ये हमारा 7.5 इंच के करीब बन गया है। देखिए उसके बाद आपको बाजू के नीचे जितनी लंबाई आप स्वेटर की चाहते हैं, एक बार एक कलर का, एक बार ये कलर का बनाते हुए आप उसकी लंबाई बना लें। तो उसके बाद हम इसकी बाजू बनाना बताएंगे, बाजू और इसका जो बॉर्डर है वो बनाना बताएंगे। चलिए तब तक हम इसकी जो नीचे की लंबाई है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से बनाते हुए एक बार एक कलर से, एक बार एक कलर से, 2-2 राउंड से एक एक कलर का काम कंप्लीट हो जाता है। चलिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ तक बताया था, हमने इसके नीचे इसकी जो लंबाई है वो कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से। पहले तो हम देखिए इसको मैं आपको ये नाप कर दिखाऊंगी। देखिए इसका जो है 32 इंच, 32 का भी देखिए 13, 34 और 32 और 34 को ये नाप आएगा। देखिए ये 16 है, अगर थोड़ा सा स्टिच हो जाता है तो ये 34 को भी आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 बटन ही लगाने हैं। 34 को भी आएगी। देखिए स्टिच होती है काफ़ी। 32 और 34 के लिए मैंने बनाई है। देखिए हमने अब इसकी जो लंबाई है वो देखिए मैंने इसकी यहाँ से, यहाँ हमारी बाजू निकली, यहाँ से इसको नापेंगे तो देखिए नीचे 15 इंच तक इसकी जो लंबाई है वो बन गई है बाजू के नीचे। ये देखिए 15 इंच के करीब बन गई है ये। अब नीचे इसके बीडिंग करेंगे। देखिए आपको जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए इसकी जो लंबाई है ऊपर यहाँ गले से, देखिए यहाँ इसको जो ऊपर गले की जो इसकी लंबाई नापनी है वो देखिए हम इसको यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नहीं, इस तरह से, इस तरह से हमने इसको नापना है। तो ये हमारा देखिए 24 इंच, 24.5 इंच के करीब आ रहा है, 24-24.5 इंच के करीब। देखिए कुछ बीडिंग भी हो जाएगी तो हमारा 25 इंच की जो ये इसकी लेंथ है तैयार हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको जितना भी आपने लंबा करना है आप कर सकती हैं। देखिए ये 32 और 34 के लिए, अगर आपने 36 और 38 के लिए बनानी है तो आपने देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने राउंड बनाया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बढ़ाया था, उसके अंदर हमने थोड़े से डबल क्रोशिया और बढ़ानी है। देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बढ़ानी है हमने। देखिए एक डिज़ाइन इसका, देखिए एक डिज़ाइन 1 इंच के करीब आता है।
ये देखिए 1 इंच के करीब। अगर हम 2 इंच को इसको बढ़ाएंगे, दो दो डिज़ाइन हमने एक एक साइड से दोनों बढ़ेंगे तो 4 डिज़ाइन हमारी, 2 बैक के, 2 इसके फ्रंट के, 4 एक एक बाजू का, 6 हमने ये बनाने हैं, बढ़ाने हैं इसको। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 हमने डिज़ाइन बढ़ाने हैं 36 के लिए। तो आप काउंट कर लीजिए, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 को हमने 20 इसके अंदर हमने इस वाले राउंड में हमने और बना लेने हैं। चाहे तो आप एक राउंड इसी का और बना लें, चाहे यहाँ पे ही इस वाले राउंड में मैंने कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाया नहीं है। 20-25 अगर देखिए हमने आपने 38 के लिए बनाना है तो आप और बढ़ा लें। इस तरह से आप इसको काउंट करते हुए बढ़ा लें। चलिए अब देखिए इसकी मैंने एक बाजू भी तैयार कर ली है। देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाना है। नीचे बॉर्डर भी बना दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी जो बीडिंग है वो करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमने इसको यहीं से स्टार्ट करना है। इसका जो हमने देखिए कई तरह से हम बीडिंग कर सकते हैं इसको। चलिए मैं इसको बना कर दिखाती हूँ आपको। हम इधर से करेंगे। देखिए जिस कलर वाइट कलर के नीचे अब हम यही कलर लगाएंगे जो हमने बेस लिया है। बेस वाला कलर ही लगाना है हमने। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो तीन, देखिए आपको इस तरह से बॉर्डर बनाना है तो आप इस तरह से भी बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए ये मैंने बाजू के अंदर बनाया है। देखिए इसके लिए हमने कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमने तीन चैन बना ली। तीन चैन बनाने के बाद देखिए हमने यहीं से एक डबल क्रोशिया और बनाना है यहीं से। अब फिर यहाँ से अब यहाँ से देखिए हम कई तरह से बीडिंग बना सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर बनाना है तो आप बॉर्डर बना लें। अब देखिए यहाँ पे 3 चैन है। हम यहाँ पे देखिए हम इसको इसी तरह से वी में ही बनाते हुए जो इसका नीचे का बॉर्डर है वो बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने 3 चैन बना ली है। यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे वी बनाना है। देखिए उसी तरह से हमने 1 2 3 3 चैन बनाकर फिर से हमने यहाँ पे वी बनाना है। फिर 3 चैन बनाएंगे। देखिए इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। चलिए इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए चाहे आप इस तरह से बॉर्डर स्टार्ट करें, चाहे इसको एक और बॉर्डर बनाओगे वो करें, जो आपको ठीक लगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से अब ये देखिए सीधा हो गया है बिल्कुल। अब इसके ऊपर कोई भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए हमने ये बाजू के ऊपर इस तरह से बॉर्डर बनाया है तो मैं इसी तरह से बॉर्डर बनाऊंगी इसके ऊपर। अब देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले 1 2 3 चैन बनानी है हमने सबसे पहले यहाँ पर।
देखिए 3 चैन बनाकर हमने यहीं पे एक चैन और बना, डबल क्रोशिया और बनाना है, बनाने हैं। अब हमने देखिए क्या करना है, इसके अंदर 1 2 सॉरी एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 फिर चैन, फिर 3 फिर चैन, 4 फिर चैन, 5। देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। देखिए हमने जो वीडिंग है वो इस तरह से करनी है। देखिए ये वी वाला राउंड बनाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे 3 की चैन बनाकर हर एक वी के अंदर देखिए हमने किस तरह से बनाना है। वी के अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर चैन, तीन बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया। फोर्थ बार हर एक के अंदर एक एक चैन बनानी है हमने, ये फिफ्थ बार। देखिए 5 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक एक चैन बनाकर। अब नेक्स्ट वाले बी में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक चैन, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चैन, तीसरा डबल क्रोशिया, एक चैन, फोर्थ डबल क्रोशिया, एक चैन और फिफ्थ डबल क्रोशिया। देखिए 5 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर नेक्स्ट वी में इस तरह से देखिए हमने इस तरह से देखिए स्टार्टिंग से लेकर ये एंड तक का पूरा हमने इसी तरह से बना लेना है। फिर इसके ऊपर क्या करना है वो बताऊंगी, पहले इतना बना लें। देखिए अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए धागे को कट करके हम इधर से ही लगाएंगे सीधी साइड से, ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। देखिए 3 की चैन बना ली है हमने। अब देखिए हमने जो ये वाले 5 डबल क्रोशिया, इसके अंदर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है पहले। अब 3 की चैन बनाएंगे। अब यहीं से हमने देखिए इसके अंदर से डालकर सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में से और फिर से यहाँ से डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन बनाकर। और फिर से 2 डबल क्रोशिया के बीच में 3 चैन बनाएंगे। अब यहीं से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में अब नेक्स्ट में अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बना लिया है। अब एक इधर भी बनाएंगे। देखिए इसके यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर अब देखिए इसको यहाँ जो नेक्स्ट वाला वी है उसके सेंटर में हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के स्टिच कर देना है। अब देखिए फिर नेक्स्ट वाले में ये वाले में एक इधर 2 3 4 5 6 और 7 7 बनेंगे। अब देखिए इसको हमने यहाँ से बनाना है डबल क्रोशिया, 3 चैन, एक एक बीच में स्किप हो जाएगा देखिए सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ से अब यहाँ पे
देखिए अगर आपने इस वाले राउंड को वाइट से बनाना है तो भी आप इसको वाइट कलर से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से जो नीचे बॉर्डर बन जाएगा। नीचे का जो बॉर्डर होता है देखिए वो टाइट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अब आगे एक एक वीक को हमने बीच में स्किप करना है। स्किप का मतलब देखिए इसके अंदर हमने यहाँ से सीधा डायरेक्ट 5 है, 5th के ऊपर जो सेंटर वाला है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ डायरेक्ट आना है। इस तरह से देखिए हमने इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको वाइट से बनाना चाहते हैं इस राउंड को वाइट से भी बना सकते हैं। देखिए उसके बाद हम इसकी जो फट्टियाँ हैं इसकी हम बीडिंग करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम इसको यहाँ पे स्किप करें, सॉरी सिंगल क्रोशिया से करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए अब हमने देखिए जो हमारी इधर की फ्रंट के पीस हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दोनों फ्रंट के पीस इस तरह से देखिए जो ये बीडिंग है बन गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। देखिए इसको हमने यहाँ पे टाइट नहीं बनाना होता नीचे। तो अब यहाँ से फट्टी से इधर सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए इधर से बनाते हुए हमने तो गले से लेकर इधर तक आकर हम के इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इसको हम वाइट से करेंगे। इसके अंदर देखिए ज़्यादा हमने कुछ नहीं बनाना, सिंगल क्रोशिया से इसकी फिनिशिंग देनी है। यहाँ से देखिए इसको स्टार्ट करेंगे और जो धागे हैं वो भी सेट करते जाएंगे साथ के साथ। देखिए इसको हमने सीधी साइड से ही लेना है। कि वूल को अटैच करके यहाँ पे ही हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। चाहे आप हाफ डबल क्रोशिया का राउंड भी कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बना लेते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे बना दे, एक इसके अंदर दोबारा से हमने यहाँ पे और बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा वहाँ पे हमने 2 2 बनाने हैं। अब देखिए यहाँ अब देखिए 2 3 बार हो गया, इसको कट कर देंगे। अगर सिंगल क्रोशिया से बनाना है तो आप सिंगल क्रोशिया से बना लें। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बना लेते हैं इस तरह से। देखिए 2 2 बनाने हैं हमने, कोई भी स्किप नहीं करना, यहाँ से टाइट नहीं करना नहीं तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती हैं। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को हमने करना है। देखिए अब यहाँ पे भी बनाएंगे जो ये वाला सेंटर होता है इसका,
इस राउंड में भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसको अपने हिसाब से आप बनाते जाइए कि कहाँ कहाँ से हमने स्टिच को उठाना है, बस ताकि ये टाइट ना हो, अच्छे से देखिए इसको खींच के इस तरह से खींच कर फिर बनाएंगे, इसीलिए तो हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाना है इसके अंदर। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसकी एक एक ऊपर वाली चैन ही पकड़नी है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने इस कर लिया है इस तरह से, ये गले पे भी हमने इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की ही बीडिंग करनी है। देखिए यहाँ पे गले पे हमने, देखिए यहीं पे एक बार और करेंगे एक चैन डालकर, ताकि यहाँ से ये गोलाई आ जाए इसकी। अब इधर की साइड पे यहाँ पे एक बार और चैन डालकर 3 बार सिंगल क्रोशिया का। अब हर एक स्टिच में एक बार करना है। देखिए इसको स्किप नहीं करना कोई भी, नहीं तो गला हमारा टाइट हो जाएगा। हर एक चैन में देखिए इस तरह से, देखिए जो हम चैन बनाते हैं एक साइड तो हम इधर कर लेते हैं डबल क्रोशिया, ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको हम इधर से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। हर एक स्टिच में एक बार बनाना है। पूरा कंप्लीट कर लेते, देखिए गले से, और फिर इस साइड पे आ जाएंगे करते हुए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये वीडिंग हो गई है गले पे और ये फ्रंट पे। देखिए अब हमने, देखिए इसकी बाजू बनानी है। बाजू बनाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, देखिए इसके हमने ये छोड़े हुए हैं, इसको हमने इस कलर से बना रखा है। देखिए हमने ये छोड़े हुए हैं बाजू के। अब देखिए हमने यहाँ पे करना है, देखिए इसको एक तो वी हमारे पास है यहाँ और यहाँ, ये दोनों देखिए इसके अंदर गए हुए हैं। एक तो हमने यहाँ से उठाना है फिर इधर से उठाना है। देखिए यहाँ पे दोनों पे वी बनाएंगे हम, इसको उठाते हुए इस तरह से। देखिए पहले हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है धागा दोनों में, इस तरह से करेंगे दोनों में इकट्ठा। देखिए यहाँ से हमने धागे को पूरा अच्छे से लगाना है, पूरा अच्छे से इसकी नोट लगा देनी है, ताकि हमारा बाद में ये निकले ना। अब देखिए इस तरह से हमने एक भी यहाँ पे बनाना है। अब देखिए हमने इसको यहाँ से बनाना है वी, इसको हमने थ्रेड को ज्वाइन कर दिया है। देखिए इधर वाले बी से निकाल लेंगे इसको, यहाँ से। देखिए पहले तो हम इसमें धागे को ही अटैच करेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से धागे को अटैच कर लें इस तरह से। बाद में हम इसका जो वी है वो बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो वी बनाना है हमने, वो यहाँ से पहले तो इसको इधर करके 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए 3 की चैन बन गई। अब इसके अंदर हमने 3 की चैन का जो स्पेस दिया था वो बनानी है, टोटल 6 चैन बन गई। अब हमने इस साइड वी के लिए डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये वी बन जाएगा। चाहे आप देखिए इसको यहाँ से भी बना सकते हैं वी को, यहीं से 1 2 3। देखिए 3 बनाए, फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहीं से हमने इसको बना लेना है इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ पे बना लिया, अब हमने यहाँ पे बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 3 चैन
और एक डबल क्रोशिया। फिर से देखिए इस तरह से ये हमने बनाते आए हैं, इसी तरह से बनाते जाना है। हमने इसको पूरा कर लेना है। अब इधर कि ये जो बन जाता है तो स्वेटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर आया है। जब आप अपने आप से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहा है ये। अब देखिए हमने ये वाले जो तीन तीन की चैन बनाते हैं इसी से वी को लेना होता है। देखिए ये वाले भी हमने यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे आना है। देखिए 1 2 3 चैन छोड़कर इसको थर्ड चैन के अंदर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। देखिए इस तरह से अब हमारी जो बाजू है वो निकल कर आ गई है। अब देखिए हमने इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही करना है। देखिए पहले तो हमने इसको इसके अंदर जाना है इस तरह से, स्लिप स्टिच से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चैन बनाई। अब फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये फ्रंट डबल क्रोशिया इसको, और फिर से इधर वाले वी को फ्रंट डबल क्रोशिया पहले, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसका जो गोल गोल राउंड बनना स्टार्ट हो जाएगा बाजू के लिए। यहाँ पे वी पे हमने फ्रंट डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट करना है, यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आना है। चलिए फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है हमने। देखिए अब हमने देखिए इस वी को बना लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे इस वी पे भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इसको यहाँ पे 3 की चैन के ऊपर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना इस राउंड को इस तरह से। अब देखिए हमने वाइट से बनाना है इस तरह से। देखिए अब हमने देखिए इसको बाजू को शेप भी देनी है, वो कैसे कैसे देनी है मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए हमने एक राउंड बनाया, अब वाइट का बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए इसी तरह से ज्वाइंट करते हुए अब देखिए वाइट को लगाएंगे हम। वो कैसे लगाना है देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे आना है, इसको पहले तो ये वाले 3 की चैन के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से अब यहाँ से एंटर में आना है। अब देखिए हमने यहाँ पे वाइट धागे को लगा लेना है।
3 की चैन बनानी है। 3 की चैन, देखिए इस धागों को हमने यहीं पे एडजस्ट कर देना है, कट नहीं करेंगे। अब देखिए 3 की चैन बना चुके हैं हमने, 1 2 3। 3 की चैन हम बीच में देते हैं, 3 से हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब एक डबल क्रोशिया और बनाना है। अब फिर से 3, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब वी वाला हमारा राउंड है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले वी, इस पे वी बनाना है हमने। 3 चैन बनाएंगे इस तरह से राउंड करते हुए देखिए हमने। फिर जब राउंड बना कर ले आएंगे, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। इसको यहीं पे रखना है हमने, इस थ्रेड को भी तोड़ना नहीं है। यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया डालते हुए इसी तरह से हमने इस राउंड को बनाना है। देखिए इस तरह से 3-3 का हमने बनाते हुए देखिए कितने राउंड बनाने हैं। ये एक हम बना चुके हैं, देखिए इसको हमने यहाँ से ज्वाइन किया, एक बना चुके हैं। अब वाइट 1 2 देखिए हम यहाँ पे 4-4, देखिए इस तरह से हमने एक ये राउंड बनाया। अब एक वाइट का बनाएंगे और एक फ्रोज़ी का बनाएंगे। इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया और 3-3 चैन बनाते हुए उसके बाद कैसे इस बाजू को थोड़ा शॉर्ट करेंगे वो मैं बताऊंगी। एक वाइट और एक ये इस कलर का बनाकर 3 राउंड बना लेते हैं। फिर 4th राउंड में हमने इसको थोड़ा कम करना है। देखिए हमारे इस तरह से यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 1 2 3 4 राउंड बन गए हमारी, बिल्कुल सेम पे सेम आए हैं। 3-3 देखिए हमने इसी तरह से बनाए हैं। एक फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तक हमने इसी तरह से बनाया था। अब देखिए उसके बाद हमने इसको देखिए थोड़ा सी चौड़ाई कम करनी है ताकि जो हमारी बाजू की शेप आ जाए। उसके लिए देखिए हमने क्या करना है। अब देखिए इसको हमने कर लिया है। अब इस कलर को लगाना है हमने। इसके लिए देखिए हमने, देखिए इसको थोड़ा सा खींच के भी रखना है क्योंकि इस तरह से आता है, ताकि जो बाजू की हमारी यहाँ से थोड़ा खींचना, इसको इस तरह से तो नीचे ही आ जाएगा। थोड़ा लूज़ ही रखेंगे इसको हम। अब देखिए हमने 2 3 चैन बना ली है। यहाँ वी बनाने के लिए 3 और बनाएंगे चैन। अब यहीं से हमने, सॉरी यहाँ पे अब हमने इसको श्रिंक करना है थोड़ा सा। अब हमने दो चैन डालनी है, 3 चैन नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट में जाना है, डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चैन बनाएंगे। देखिए पहले हम 3 चैन बनाते थे, यहाँ पर 4 राउंड तक हमने इसी तरह किया। 5th राउंड में हमने यहाँ पे 2 चैन कर दी है। बाकी उसी तरह से बनाना है हमने। बस वी के अंदर हमने 2 चैन बनानी है। अब एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में
देखिए यहाँ पे ये राउंड ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए हमने यहाँ पे 2 चैन छोड़कर यहाँ से नीचे से 3rd चैन काउंट करेंगे ऊपर की तरफ जाते हुए इस तरह से। अब देखिए हमने इसको बीच में जाना है स्लिप स्टिच से। अब 3 चैन बनानी हमने पहले यहाँ पे। देखिए 3 चैन बनाकर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। और देखिए एक तो ये काउंट होगा और एक ये होगा, 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। पहले हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते थे, अब 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और चैन भी 2-2 बनानी है। और यहाँ से फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, पहले 6 डबल क्रोशिया थे हमारे पास। अब ये फ्रंट डबल क्रोशिया, अब इधर से फ्रंट डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया और फ्रंट से डबल क्रोशिया, फिर से इसी तरह से। अब देखिए हमने इसको थोड़ा, जब डबल क्रोशिया हमारे कम होंगे, चैन कम होगी, तो हमारी जो चौड़ाई है वो कम, ये चौड़ाई है देखिए जो बाजू की, ये कम हो जाएगी अब थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से। देखिए अगर आपका ये देखिए 32 और 34 के लिए है, अगर आपने 36 और 38 के लिए बनानी है तो हमने यहीं पे 2 राउंड इसी तरह से और बढ़ानी है। यहाँ पे 4 बनाए हैं तो 6 राउंड के बाद हमने इस राउंड को बनाना है। ये देखिए हमने 1 2 3 4 4 तो मैंने 6 डबल क्रोशिया से बनाई। अब देखिए हमने 1 2 3 3 राउंड बनाने हैं हमने इसी तरह से। 3 राउंड हम 2 4 4 डबल क्रोशिया से बनाएंगे। चलिए अब हम 3 राउंड 4 4 डबल क्रोशिया से बना लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या करना है वो बताऊंगी। एक ये फ्रोज़ी, एक वाइट, फिर एक फ्रोज़ी, 3 कलर हम 3 राउंड बना लेते हैं। टोटल हमारे 1 2 3 4 4 और 3 7 7 राउंड हो जाएंगे टोटल हमारे। देखिए इस तरह से हमारा ये बाजू, देखिए 1 2 3 4 4 हमने 3 डबल क्रोशिया बनाकर 6 डबल क्रोशिया से बनाया। अब ये 4 4 डबल क्रोशिया से 3 राउंड बना लिए हैं। टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड बन गए हैं। अब देखिए जो दूसरी बाजू है, देखिए इसके अंदर यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 4 हमने 6 डबल क्रोशिया से बनाए, 1 2 3 3 हमने 4 4 डबल क्रोशिया से बनाए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राउंड है हमारे बॉर्डर उसके बाद हैं। अब जो 11 राउंड बनाने हैं ये एक जैसे ही बनाने हैं। देखिए इसको हमने कैसे बनाना है, इसके लिए देखिए हमने, देखिए अब हमने क्या करना है। देखिए इसको यहाँ से राउंड ख़त्म होया, यहाँ से हमने इसको लगा लिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई और एक हमने और बनानी है। अब यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब देखिए डबल क्रोशिया करने, हमने नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से वी बनाना है। देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से जो बाजू की शेप आ जाएगी। और हमने देखिए कोई डिज़ाइन भी कम नहीं किया, बस इसी तरह से चैन को कम करते हुए इसको हमने बाजू को शेप में दे दिया है।
इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको देखिए नीचे से 1 2 3 चैन छोड़कर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इसको यहाँ पे आकर बीच में आ जाना है इसके वी के। अब देखिए 1 2 3 3 चैन डालनी है। अब देखिए हमने पहले नीचे 2 2 डबल क्रोशिया डाले थे, 2 2 चैन डाली थी। अब 1 डबल क्रोशिया 1 चैन, 3 से हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा और 1 चैन बनाई हमने। अब फिर से 1 डबल क्रोशिया। देखिए जो ये फ्रंट डबल क्रोशिया इसको तो हमने बनाना ही बनाना है। इस तरह से अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 1 चैन, फिर यहीं पे 1 डबल क्रोशिया। अब फ्रंट डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 1 चैन और 1 डबल क्रोशिया। अब 1 फ्रंट डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए अब हमने करना है, हमने कंप्लीट करनी है 2 2 डबल क्रोशिया से। पहले देखिए 3 राउंड हमने 4 4 डबल क्रोशिया से दिए थे। अब 2 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फ्रंट डबल क्रोशिया तो हमने बनाने ही हैं। अब देखिए इसके हमने टोटल 11 राउंड बनाने हैं, टोटल बाजू के हमारे जो राउंड हैं। बाकी देखिए आप अपनी बाजू के हिसाब से कोई भी आप अपनी स्वेटर ले लें, उसके हिसाब से नाप लें। तो देखिए इसके अंदर मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 और 18 राउंड बनाए हैं। देखिए 4 राउंड हमने 6 डबल क्रोशिया के बनाए, 3 राउंड हमने 4 डबल क्रोशिया के बनाए और 11 राउंड हमने 2 डबल क्रोशिया के बनाने हैं। और उसके नीचे हम ये बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में बाद में बताऊंगी, पहले हम इसकी जो बाजू हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जो हमारी बाजू है ये दूसरी, अब देखिए इस तरह से बन गई है। अब इसके नीचे जो 11 राउंड है वो बनाने हैं। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है स्वेटर। चलिए इसको बनाते हैं अब, फिर मैं बाद में बताऊंगी। देखिए इस तरह से ये बाजू कंप्लीट हो गई है। देखिए ये दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए जो इसके नीचे बॉर्डर बनाया है बाजू के नीचे वो हमने बनाना है। देखिए इसकी पूरी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 राउंड हमने टोटल बना दिए हैं इसके नीचे। बाकी देखिए आप अपनी बाजू के हिसाब से बना सकते हैं, मोटी पतली आपको देख लें तो आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं इसको। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए अब हमने क्या करना है इसको। देखिए जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहले तो इसको देखिए जो हमने यहाँ से बंद किया था वी बना हुआ है, यहाँ इस पे 1 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाएंगे तो हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए उसके बाद जो हमारा ये फ्रंट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इसी तरह से बनाना है। अब दूसरे पे भी इसी तरह से बनाना है, ये दोनों हमने इसी तरह से रखने हैं। उसके बाद देखिए जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे ये वाले, इसके बीच में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से देखिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है दोनों के ऊपर। अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया थे हमारे, इस दोनों के बीच में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब हमने क्या करना है, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर तो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, और जो सिंगल 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए थे उसके ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया बनेगा। अब इसके बीच में मैंने कोई चैन वगैरह कुछ नहीं देनी है। ये 2 फ्रंट पोस्ट, अब ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हमने इसके बीच में कोई भी चैन वगैरह नहीं बनानी है। इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए
यहाँ से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गई, 2 यहाँ। ये वाला हमारा जो 3 की चैन बनाई थी इसे डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। अब इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब देखिए 3 चैन यहीं से बनाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर हमने इसी तरह से बनाते जाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। देखिए ये 2 है हमारे पास और ये एक डबल क्रोशिया है। देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने टोटल देखिए इसके जो हैं 1 2 3 4 राउंड बनाने हैं। 1 2 3 4 राउंड बनाने हैं। एक बना चुके हैं, ये दूसरा है। 2 इसी तरह से हमने इसके ऊपर और बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हैं दोनों बाजू। तो इस तरह से देखिए जो हमारी ये स्वेटर है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से देखिए इसकी जो पूरी लेंथ बनकर आई है। देखिए इसको हमने यहाँ से नहीं नापना, गले से, यहाँ से, क्योंकि ये गोल गला बना हुआ है। इसको हम यहाँ से नापेंगे। जो यहाँ पे शोल्डर बनकर आएगा यहाँ से। ठीक 25, देखिए 25 इंच इसकी जो लंबाई है वो बनकर आई है। देखिए ये 32 और 34 की जो चेस्ट है उसको बड़ी आसानी से आएगी। देखिए ये थोड़ी स्ट्रेचेबल होती हैं इस तरह से। देखिए इसका जो डिज़ाइन है बनकर आया है, बहुत ही प्यारी ये बनकर रेडी हुई है। अगर देखिए आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।